नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक शेयर की जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि एस। इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। जो शेयर लगभग 2021 में 100 रुपए के आसपास होता था, वो शेयर आज लगभग 1500 रुपए के आसपास है। मतलब जिस किसी ने अपना पैसा 2021 में इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, उसका पैसा आज 15x हो चुका है। मतलब 1500% के रिटर्न उसको मिल चुके हैं। इस शेयर में हमने अपनी पोजीशन लगभग 230 के लेवल पे बनाई थी और अभी तक हम इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो इसमें लगभग हमारा रिटर्न 6 to 7x है। तो दोस्तों, इससे हम एक लर्निंग ले सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो बनाना कितना ज़रूरी है, उस पोर्टफोलियो को हमें होल्ड करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े रिटर्न्स बड़े टाइम में ही मिलेंगे। और अगर आप शेयर को होल्ड नहीं करेंगे तो आप इतनी बड़ी रैली को मिस कर देंगे। अब मान लीजिए जिस किसी ने इस शेयर को इस लेवल पे लिया हो और उसने यहाँ तक होल्ड करके इस लेवल पे सेल कर दिया, तो देख सकते हैं आप, उसने इतनी बड़ी रैली को मिस कर दिया। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि होल्डिंग कितनी ज़रूरी है। अगर आप नहीं होल्ड करते हैं तो आप इतने बड़े रिटर्न्स कभी नहीं ले पाएंगे। तो अब मेन क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि कैसे पता लगे हम कब तक होल्ड करें, या इस होल्डिंग का कन्विक्शन कैसे आए। तो इसका जवाब देंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल बताएगा कि कंपनी को कब तक होल्ड रखना है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल बताएगा कि कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल्स कितने हैं। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको उसको होल्ड ही रखना है जब तक कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई भी खराबी नहीं आ जाती। और अगर एक दो क्वार्टर अगर खराब भी आ जाते हैं कंपनी के, तो वो किसी भी वजह से हो सकता है, मार्केट की वजह से, ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से। तो आपको उस कंपनी को और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि मान लीजिए ये रनअप है, अब ये थोड़ा सा गिरा, अगर आप इसमें सेल कर दें तो उसके बाद का रनअप आपने फिर मिस कर दिया। तो जब तक कि कंपनी के बिजनेस मॉडल में ही कोई खराबी ना आ जाए, या कंपनी ही खराब ना हो जाए, तब तक आपको उसको सेल नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही एक और कंपनी का नाम जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमने अपनी पहले की वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो आप पहले की वीडियो में जाकर उस कंपनी की एनालिसिस चेक कर सकते हैं, ताकि आपको दोबारा से एक ऐसा ही रनअप मिल सके। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बिजनेस मॉडल की। अब हम देखेंगे कि इस कंपनी में कितना और पोटेंशियल बाकी है, अभी और कितना रनअप दे सकती है, आगे इसके फ्यूचर ग्रोथ कितना बाकी है। तो आइए अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की, और देखते हैं कंपनी ऐसा भी क्या करती है जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को इतने कम समय में इतने हैवी रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। जैसा कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि कंपनी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है जो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प उसकी करते हैं। मीन्स इसको कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर का इसको प्रॉक्सी प्ले भी बोल सकते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे अगर, तो ये क्रेन्स बनाती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाती है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है। क्रेन्स में ये बनाती है पिक एंड कैरी क्रेन्स, लॉरी लोडर्स, ट्रक क्रेन्स और टावर क्रेन्स, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने में इन टावर क्रेन्स का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में कंपनी बनाती है बैकहो लोडर्स, जिसको कि ज़्यादातर लोग जेसीबी भी बोल देते हैं, पर जेसीबी एक कंपनी का नाम है, इसको एस कंपनी भी बनाती है। वाइब्रेटरी रोलर्स, जो कि सड़क बनाने में इसका यूज लिया जाता है, और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिससे कि ऊंची ऊंची जगहों पर काम किया जा सके। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में आ जाएगा फोर्कलिफ्टर, जिससे कि भारी सामानों को उठाया जा सके। और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में आ जाएगा ट्रैक्टर और ट्रैक हार्वेस्टर, जिससे कि फसल्स की हार्वेस्टिंग हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कितनी वाइड रेंज है, और इनके प्रोडक्ट्स का यूज कितने अलग अलग सेक्टर्स में होता है। पर हमारा क्वेश्चन तो ये है कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ दिखाएगी, या कंपनी आगे आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसके लिए इनके प्रोडक्ट्स का यूज होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए टावर क्रेन्स हैं, अगर बिल्डिंग ही ना बने आगे, तो इस टावर क्रेन का क्या यूज है। तो इसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में बिल्डिंग्स बन रही हैं कि नहीं बन रही है, या इंडिया की कितनी ग्रोथ होने वाली है, या मैन्युफैक्चरिंग में कितना
ग्रोथ आना बाकी है। तो उसके लिए इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जिन जिन सेक्टर्स में यूज होते हैं, उन सेक्टर्स की हमें ग्रोथ पता करनी पड़ेगी कि उस सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है कि नहीं आने वाली है, गवर्नमेंट उस सेक्टर को पुश कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर क्योंकि उस सेक्टर को पुश मिलेगा तभी इनके इक्विपमेंट्स और ज्यादा यूज होंगे। बट उन सेक्टर्स को एनालाइज करने से पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई थी 1995 में बाय मिस्टर विजय अग्रवाल, जिनको 50 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। एस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में ऑपरेट करती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर। कंपनी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरर है, जिसका मार्केट शेयर 63% है कंट्री में मोबाइल क्रेन्स में, और 60% है टावर क्रेन्स में। और इनके पास काफ़ी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की, जो कि इसमें बताया गया है। फोर्कलिफ्ट्स अभी हमने जैसे आपको बताया था। द कंपनी हैज़ वन ऑफ द वाइडेस्ट सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क, जिसकी 100 प्लस लोकेशंस है, सपोर्टेड बाय 13 रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस 37 कंट्रीज अक्रॉस मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। अब हम बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिसमें इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है, कि उन सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ है, ताकि हमें ये अंदाजा लग सके कि इनके प्रोडक्ट्स की आगे कितनी ग्रोथ हो सकती है। सेक्टोरल ग्रोथ में हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है अर्बन इंफ्रा। अर्बन इंफ्रा में क्या बताया है कि 11.11 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 इंटरिम बजट में अलॉट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें मेजर आउटले है रोड्स का 2.72 लाख करोड़ एंड रेलवे का 2.52 लाख करोड़, और 75,000 करोड़ 100 से भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पास हुआ है। और अगर रेलवेज में बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम एंड एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल एंड नमो भारत टू बी सपोर्टेड इन लार्ज सिटीज। मीन्स एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो होगा, रेलवे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, 400 नई वंदे भारत ट्रेन डेवलप की जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो PLI of 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat. Industrial capex cycle has revived owing to the other initiatives such as Vocal for Local and China Plus One strategy. अब अगर रोड्स की बात करें तो रोड्स की डेवलपमेंट तो आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इसमें आप पॉइंट्स देखेंगे, NHAI is coming up with 23 new highway including network of expressways and economic corridors by March 2025. The central government awarded a total of 322 projects to construct more than 13,000 kilometer roads under the Bharatmala Pariyojana and 3.71 lakh kilometer the PMGSY PM Gati Shakti योजना। हाउसिंग में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ मार्केट साइज ऑफ $1 ट्रिलियन by 2030 and contributes 13% of the country GDP by 2025। एग्रीकल्चर में भी 8.9% CAGR का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लॉजिस्टिक में भी अलग अलग कॉरिडोर बन रहे हैं, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, वेयर हाउस बड़े बड़े बन रहे हैं जिसमें स्टोरेज हो सके। एयरपोर्ट्स 200 low cost airports being built in next 20 years. India's aviation industry is expected to witness 35,000 crores investment in the upcoming years, जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी बनेंगी, एस के इक्विपमेंट्स यूज होंगे और पोर्ट्स बन रहे हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ग्रोथ कितनी हैविली एक्सपेक्टेड है, जिनमें इन इक्विपमेंट्स का यूज होने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान की, कि कंपनी ने अपने फ्यूचर में आगे क्या सोचा है। कंपनी is expecting muted growth in the first few months of financial year 25 due to general elections and monsoon seasons। कंपनी जो है म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं और मॉनसून सीजन की वजह से, शायद इसी वजह से ये कंसोलिडेशन आ रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट अ ग्रोथ रेट ऑफ एटलीस्ट 15 to 20% इन क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग एंड एग्री
पोर्टफोलियोज फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब ये 15 से 20% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रेन्स में, मटेरियल हैंडलिंग में एंड एग्री पोर्टफोलियोज, लुकिंग एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 30 to 40% फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट में 30 to 40% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लानिंग टू एनहेंस ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज विद मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन, अपने कंपनी में या प्रोडक्ट्स में ये मॉडर्नाइजेशन लाएंगे और ऑटोमेशन लाएंगे, मींस ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स लाएंगे। Targeting a doubling of revenues over the next 3 years and aiming for a 3x increase over the next 5 years, means next 3 years में अपने revenue डबल कर देंगे और next 5 years में 3 गुना revenue कर देंगे, means अगर ऐसा सच में हुआ तो शेयर तो भागने वाला है। Focused on increasing market share and margin profile, अपना मार्केट शेयर जो कि 63% था, ये अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे और मार्जिन भी इंक्रीज करेंगे, मतलब पर प्रोडक्ट ये कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। प्लानिंग टू ऐड न्यू जियोग्राफीज इंटरनेशनली टू एक्सपेंड एक्सपोर्ट रीच, अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने का ये प्लान कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूइंग पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट, अगर इलेक्शन के रिजल्ट अच्छे रहे तो ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या हैं? इलेक्ट्रिक क्रेन्स रेडी फॉर सेल वंस गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर इन प्लेस, बस गवर्नमेंट रेगुलेशंस का इनको चाहिए और इनकी इलेक्ट्रिक क्रेन रेडी है। एरियल वर्क प्लेटफॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट डिलीवरीज इन जून, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जिनकी बस इनको सेल करना बाकी है। वर्किंग ऑन न्यू मॉडल्स ऑफ क्रेन, रीच स्टैकर, बैकहोल लोडर्स and telehandlers for future launches. Exploring opportunities for joint ventures and acquisitions in the crane segment, means ये acquisitions भी करना चाहते हैं। Developing ultra lightweight combines for the agriculture segments, agriculture segments में भी ultra lightweight combines लाना चाहते हैं। Introducing special models for export market for backhoe and telehandlers, कंपनी के जो प्लान्स हैं वो तो काफी अच्छे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, मींस कंपनी जो है बहुत अच्छा कर रही है अपने सेगमेंट में, मींस कंपनी बहुत मेहनत कर रही है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो है कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगी क्योंकि सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और कंपनी जो है बहुत ही अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस कंपनी में मेरा लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा और मैं इसमें होल्ड ही रहूंगा क्योंकि इसमें अभी बहुत सा रनअप बाकी है, इसका सेक्टर ग्रोथ बाकी है, इसमें अभी बहुत सी ग्रोथ बाकी है। अगर आप इसमें फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इसी लेवल पे थोड़ा सा बाय करके और जब ये अप मूव दिखाने लगे तो धीरे धीरे करके एसआईपी कर सकते हैं, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको कहीं भी जाते हुए एस के इक्विपमेंट्स दिखते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो जब भी बाहर जाता हूं तो एस के इक्विपमेंट्स देख के खुश होता हूं कि हाँ मेरी कंपनी की ग्रोथ हो रही है और मुझे प्रॉफिट देगी। और ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। थैंक यू।